ये देखिए दोस्तों, लग रही है ना कितनी टेस्टी और डिलीशियस आम की खट्टी मीठी अचार। इसे बहुत से लोग आम का मुरब्बा या आम की लौंजी भी कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में आम का मुरब्बा कैसे बना सकते हैं। तो आम का मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो कटी हुई कच्ची अंबिया, जिसे बहुत से लोग भी कहते हैं। काटने के बाद मैंने इसे मेज़र करा है तो ये 1 किलो हैं। वैसे मैंने 1.5 किलो अंबिया ली थी, जिसे मैंने धो के 1 घंटे तक धूप में रख दिया। जब उसका पानी सूख गया उसके बाद मैंने उसे छील के इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। तो काटने के बाद हमारे पास अब अंबिया बची है 1 किलो। 1 किलो अंबिया पे हम यूज़ करेंगे 800 ग्राम चीनी, क्योंकि मैं यहाँ पे खट्टा मीठा आम का मुरब्बा बना रही हूँ। अगर आप पूरा मीठा मुरब्बा बनाना चाहते हैं तो फिर आप 1 किलो कटी हुई अंबिया पे 1 किलो चीनी ही यूज़ करेंगे, फिर मेजरमेंट इक्वल हो जाएगा। मसालों में मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिसमें मैंने तीखी लाल मिर्च को भी मिला लिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच काली कलौंजी यानी कि मोंगरेला, 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 बड़ा चम्मच कटे हुए काजू, 2 तेज पत्ते और 2 सूखी लाल मिर्च। चलिए हम मुरब्बा बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई में मैं डाल दूंगी 1 कप पानी। ये तकरीबन 200 ml पानी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी चीनी 800 ग्राम और फ्लेम मैंने कर दी है लो फ्लेम पे हमें चीनी को मेल्ट होने तक इसे पकाना है। जैसे ही पानी उबलने लगे आप उसमें ऐड कर दें चीनी और फ्लेम को कर दें लो। चीनी और पानी को हम अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई कच्ची कैरियाँ। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आम की खटास से चीनी खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी। अब फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम हाई। फ्लेम अब हमें ना ही लो रखनी है ना ही फ्लेम रखनी है हाई और लो के बीच में मैंने गैस को सेट कर दिया है और चीनी को मेल्ट होने तक हम इसी फ्लेम पे से पकने देंगे, यानी कि हमने फ्लेम कर दी है मीडियम हाई। इसी टाइम पे मैं डाल दूंगी 2 तेज पत्ते को हम इस तरीके से तोड़ के डालेंगे और 2 सूखी लाल मिर्च, उसे भी हम तोड़ के ऐड करेंगे। डंठल हमें हटा लेने हैं। इसे हम चलाते रहेंगे दोस्तों, छोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, चीनी बॉटम में स्टिक हो जाएगी और फिर वो अच्छे से घुलेगी नहीं। ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे चीनी बिल्कुल अच्छे से पिघल गई है और इसकी एक चाशनी सी फॉर्म हो गई है। अब हम इसे 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे बॉयल होने देंगे। फ्लेम मैंने कर दी है हाई और हाई फ्लेम पे मुरब्बा बॉयल हो रहा है। 10 मिनट तक हम इसे इसी तरीके से पकने देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये इवनली कुक हो सके। दस मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अंबिया का कलर अब चेंज हो गया है। ये अब थोड़ी ट्रांसपेरेंट भी हो गई हैं, लेकिन अभी ये पूरे तरीके से नहीं पकी हैं। इसी टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा है। क्या करा, मैंने पैन में जीरा, सौंफ, मोंगरेला और मेथी दाना को डाल दिया। उसके बाद इसे हल्की सी खुशबू आने तक ड्राई रोस्ट करा मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही मसालों में से खुशबू आना स्टार्ट हुई, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया और मसालों को ऐड कर दिया यहाँ पे मुरब्बे में। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सूखे मसाले, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, इसे अच्छे से मिला लेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और देगी लाल मिर्च को मिला लिया है। ये देखिए, मिर्च डालने के बाद कलर कितना चेंज हो गया है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया आधा छोटा चम्मच से भी थोड़ा सा कम नमक हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। 10 मिनट तक मैंने यहाँ पे मुरब्बे को और पकाया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे शुगर सिरप भी थिक हो गई है और अंबिया भी अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। तो अब दोस्तों फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ और यहाँ पे डाल रही हूँ कटे हुए काजू 1 बड़ा चम्मच। इसे भी अच्छे से मिला लूँगी और इसे रूम टेम्परेचर पे हम छोड़ देंगे जब तक कि ये अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता।
फिर हम इसे किसी एयर टाइट जार में भर देंगे और 5 से 6 घंटे के बाद मुरब्बा खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा, क्योंकि ये शुगर सिरप को काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्व कर लेगा और मुरब्बा अच्छे से मीठा हो जाएगा। आप इसे एयर टाइट जार में भर के 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।